बोलन रे 25। 25 होगा कि 26 होगा? एक एक क्वेश्चन तुम लोग हमसे बनवा लिए। एक प्रकाश किरण, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। एक प्रकाश किरण माध्यम ए के सापेक्ष बी में गमन कर रहा है। किससे किस में गमन कर रहा है? ए से किस में गमन कर रहा है? बी में। आपतित किरण अभिलंब के साथ 75 डिग्री का कोण बनाती है। ये अगर मान लीजिए आपतित किरण है तो ये कितना डिग्री का कोण बनाती है? 75 डिग्री। और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है। अपवर्तित किरण 40 डिग्री का कोण बनाती है। माध्यम बी के सापेक्ष एक अपवर्तनांक क्या होगा? यही ना क्वेश्चन कर रहा है। किरण अभिलंब के साथ 75 का कोण बनाती है और अपवर्तित किरण 40 का बना रही है। इसका मतलब चला ये सघन माध्यम होगा, तब ना सिकुड़ जा रहा है। और सिकुड़ के कितना का कोण बना रहा है? 40 का। तो कह रहा है माध्यम बी के सापेक्ष एक अपवर्तनांक। बी के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? एक का अपवर्तनांक बराबर, बताइए क्या हो जाएगा? बोलिए। साइन, बोलो रे, साइन आई बटा साइन आर की साइन आर बटा साइन आई? साइन आई या बटा वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो रे, साइन आई का वैल्यू कितना? साइन ऑफ 75 बटा साइन ऑफ आर। आर का मान कितना है? कितना? 40। भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। साइन 75 का वैल्यू कैसे निकालिएगा? उस दिन तो हम जुगाड़ से निकाल दिए थे। 75 का वैसे ही निकालिए। 45 का होता है 1/√2। 90 का होता है 1 ना, उसके बीच का वैल्यू होगा। और साइन 40 जो है 1/√2 से थोड़ा कम होगा। उस सब से भागा होगा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। बाकी मैथ आप लोग देख लीजिए। 6 सेंटीमीटर व्यास के एक बर्फ के गोले को एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कितना व्यास का है? कितना व्यास का है रे? 6 सेंटीमीटर व्यास के एक बर्फ के गोले को एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और इसका मुख्य फोकस वस्तु की दूरी के दुगुने बराबर दूरी पर, यानी वस्तु दूरी अगर u बराबर -50 है, -30 है, वस्तु दूरी कितना है? -30। तो बता, इसका दुगुना फोकस दूरी है, तो एफ का मान कितना हो जाएगा? 60 की -60? -60। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा? तो जो 6 सेंटीमीटर, ये अगर चला अवतल दर्पण है, इसके सामने अगर 6 सेंटीमीटर व्यास का रखा गया है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। बोलो रे, तो कह रहा है हाइट ऑफ द इमेज कितना होगा? कैसे निकालिएगा? यू और एफ दिया हुआ है, यहां से भी निकाल लीजिए। भी निकालिए तो कितना आता है? देखिए निकाला हुआ है, कितना आता है? 8, 60 प्लस की माइनस +60। कैसे निकालिएगा? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है ना। यहां से चला तब आवर्धन बराबर आपको पता है हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई या बटा वस्तु की ऊंचाई विथ माइनस। बोलो हाँ या ना। वैसे माइनस का कोई काम नहीं है, क्योंकि इमेज का जो लंबाई होता है, ऊंचाई होता है, वो माइनस में होता नहीं है। एच आई बटा एच ओ का मान कितना है? 6 ना। आप बराबर माइनस ऑफ भी का मान कितना है? 60 बटा माइनस ऑफ यू का मान कितना है? -30। बोलो रे, 30 दूनी 60, 6 दूनी, तो हाइट ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा? 12। आंसर बोलो। 4 सेंटीमीटर ऊंची एक सुई, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया है कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस है चला, प्लस की माइनस, तो फोकस दूरी हो गया -30 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ यू का मान हो गया -45। सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना होगा? हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू व्हाट? यही ना है। सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? कैसे बनाइएगा?
ये दोनों दिया हुआ है तो भी निकाल देंगे, 1/v या -1/u और 1/f से। लेंथ फॉर्मूला माइनस ना होता है, कितना आ रहा है भी? -18 सेंटीमीटर। अब यहां से निकालेंगे फिर वही हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर v/u की u/v, माइनस ऑफ v/u की v/u। फॉर्मूला लगाइए, हाइट ऑफ द इमेज कितना है निकालना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 4 इज इक्वल टू भी कितना है -18 बट्टा -45। सॉल्व कर दिया आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है रे? 1.6 जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ये P दिया है, Q दिया है, R दिया है, S, ये 4 बिंदु है। चित्र में प्रदर्शित किए गए P, Q, R, S एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु है। यदि बिंदु P, Q यहां पर छूट गया है, P, Q, R, S से वक्रता केंद्र की दूरियां, यहां से वक्रता केंद्र की दूरी अगर R1, R2, R3 और R4 है, R4 है, तो R1, R2, R3 में क्या संबंध होगा? सब समान है ना होगा रे। वृत्त से ये दूरी जो होगी R और R1 और ये दूरी होगी R2, ये दोनों समान है कि अलग अलग है? आंसर हो जाएगा समान। बोलो। अरे भैया, परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या न कहते हैं, कि सब दूरी समान होगा कि अलग अलग होगा? आंसर बोलो। लेकिन तुम लोग काम गलत किया है, सब क्वेश्चन हम ही बनाएंगे, तुम लोग देखो, छोटा सा बनाता नहीं है। किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 2.5 सेंटीमीटर, एक 16 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, तो फोकस दूरी कितना? अवतल लेंस है तो माइनस की प्लस, माइनस ना, -16 सेंटीमीटर दूरी पर अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। यू का मान कितना रखा गया? तो निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू व्हाट? बोलो रे, कैसे निकालोगे? सेम मामला, एफ और यू दिया हुआ है तो क्या निकाल लेना? भी कितना आता है? नहीं निकाल पाओगे रे, फॉर्मूला लगाना होगा 1/v, आप -1/u और 1/f। ये कितना बार तो ये किए हैं। आप फिर लगा देंगे फॉर्मूला, हाइट ऑफ द इमेज आप बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। नहीं आ जाएगा आंसर? बोलो रे, चला बना लोगे? सेम क्वेश्चन है। एफ फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के ध्रुव से इतना की दूरी पर एक वस्तु सुई रखी गई है, यानी फोकस दूरी जो होगा कितना नंबर है? 30। कहता है एफ फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से के ध्रुव से इतना दूरी पर एक सुई रखा गया है, तो सुई यानी यू का मान हो गया -2.5f। बोलबे नहीं करेगा, -2.5f। सुई का रेखीय आवर्धन क्या होगा? यानी m मांग रहा है, तो m बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं -v/u। आप फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? फोकस दूरी का मान f दिया हुआ है, बोलबे नहीं करेगा। अब हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? भी निकाल लेंगे। भी कैसे निकालेंगे? 1/v लेंस है कि दर्पण, आप प्लस 1/u आप बराबर 1/f। यहां से 1/v निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। यहां से निकालेंगे 1/v इज इक्वल टू 1/f। f का मान कितना है? f है, माइनस 1/u का मान कितना है? -2.5 f। बोलबे नहीं करेगा। यहां से एलसीएम ले लो, ये पॉइंट उड़ा दो, 10 हो जाएगा। अब एलसीएम लो, 1/v एलसीएम लोगे, इसका 25 f का और f का कितना आ जाएगा?
25f हो जाएगा, 25f ऊपर में हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा रे, प्लस कितना 10, तो कितना हो जाएगा 35 बटा 25 f। बोलवे नहीं करेगा, 5 7 आप 25 25, तो कितना हो गया, यहां से भी निकालोगे तो आ जाएगा, पलटी मार देगा ना रे, 5f बटा 7। बोलो, यहां से आओगे तो माइनस भी बाई यू, भी का मान हो गया 5f बटा 7, यू का मान कितना है -2.5f। बोलो रे, काट खोट करो एक, देखो कितना आता है, कितना आ रहा है, 2/7 आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, काट के देखो ना चुट्टा, 25 25, 2.5 दूनी 5 कट गया, 2/7f। माइनस साइन कंसीडर नहीं किया तो, चूंकि प्लस 2/7 माइनस 2/7 देता तब ना हम लोगों को दिक्कत होता, ऐसे भी माइनस नहीं लगेगा। कहां माइनस और है जो कट जाएगा, अच्छा यहां माइनस माइनस कट ना जाएगा रे, यहां भी माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाए। सॉल्यूशन नहीं किया हुआ है, कर लो, सॉल्यूशन किया हुआ है, कर लो। ये चला हम दिए थे वो मास्टर को कि सॉल्यूशन करके डाल दीजिएगा, और उससे नहीं हुआ तो हमको बोला भी नहीं, हमको बोला सब सॉल्यूशन कर दिए, पेमेंटो ले लिया। आज अब बाद में देखे किताब छाप क्या देखते हैं, जो भारी भारी था वो सब छोड़ दिया। एक दुओ का तो उल्टा सॉल्यूशन है, उसको ठीक कर लेना, चला वही ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक वाला ठीक कर लो, तब ना चौथा एडिशन आएगा। चला 14 एडिशन में सब ठीक कर देंगे। अब तुम लोग को लेना नहीं है, तुम लोग खाली लिख लो, लेकिन ठीक करके। हो गया, हाँ बोलो कहां दिक्कत है, दर्ज जहां होगा बताना, कहां माइनस प्लस हो गया। ये चला को फॉर्मूला का माइनस होगा ना रे, दर्पण है, चला 5f/7 प्लस में आया, लेकिन ये फॉर्मूला का माइनस यहां रहेगा ना, अब वस्तु दूरी माइनस में नहीं है, ई माइनस ई ऑलरेडी प्लस में, ई माइनस चिन्ह फॉर्मूला का, तो कटेगा नहीं, माइनस से प्लस के झोल है, जरा सा लटकेगा तो 69/76 आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु को 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण, उत्तल दर्पण के सामने, कौन दर्पण के सामने चला, 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, किसी वस्तु को 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, फोकस दूरी +6 की -6, +6 ना, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, u का मान कितना है -20, मुख्य अक्ष पर रखा, इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी और यह कैसा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ द इमेज निकालना, तो फिर वही बात होगा, यहां से भी निकाल लेना होगा। अरे बोलो, अब भी निकाल के अब फॉर्मूला लगा देना होगा, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर -v बटा u। बोल निकालो जल्दी, निकाल लोगे कि निकाल दें, ई एफ और यू दिया हुआ है, भी निकलेगा,
भी निकाल के यहां पुट करोगे, यू ऑलरेडी पता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है, हाइट ऑफ द इमेज निकल जाएगा। अब हाइट ऑफ द इमेज निकल जाएगा तो कितना दूरी पर बन रहा है देखो, प्लस है कि माइनस है चेक कर लो, उसी हिसाब से उल्टा होगा कि सीधा होगा पता चल जाएगा। हमको लगता है ये निकालने का कोई जरूरत नहीं है, तुम गौर से देखो। हे रे रुक रुक ना, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, कुछ भी निकालने का जरूरत नहीं है। ये फिक्स है कि v का मान 3 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन में पहले से फिक्स है 3 सेंटीमीटर, नॉन ऑफ दीज है, ये नहीं है, फिक्स है। अब जब v का मान तुमको पता चल गया, मुख्य अक्ष पर इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर फिक्स है, प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर फिक्स है, भी फिक्स नहीं है। क्या फिक्स है? हाइट ऑफ द इमेज जो है, जो हमको निकालना था, ये कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। बोलवे नहीं करेगा। अब मामला ये है कि और यह कैसा होगा, तो चला एगो बात बताओ, 5 सेंटीमीटर ऊंचा है वस्तु, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में आपको पता है प्रतिबिंब P और F के बीच बनता है, बोलो हाँ या ना, और हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, इसीलिए तो 5 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु है तो 3 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बना है, बोलो रे। ये बात हम जानते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बनता है ये काल्पनिक होता है, ये सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो अब सीधे मार देंगे आंसर। अच्छा, एक ऑप्शन दिया 3 सेंटीमीटर से अधिक, 3 सेंटीमीटर से कम, तो 3 सेंटीमीटर काहे, 3 सेंटीमीटर से अधिक क्यों नहीं हो सकता है? अब देखो 3 सेंटीमीटर से अधिक में बहुत सारा आ गया जो 5 सेंटीमीटर से भी अधिक हो जाएगा। 3% से अधिक तो 5% से भी तो अधिक हो सकता है, इसलिए वो नहीं होगा। 3 सेंटीमीटर से कम होगा, तो कम में फिर ये दोनों फंस गया। अब ये दोनों में तुमको देखना होगा कैसा होगा, सीधा। सी नंबर दिया है क्या आंसर? यही आंसर होगा। अब तुम कहोगे 3 सेंटीमीटर से अधिक क्यों नहीं होगा गुरुजी? इसलिए नहीं होगा कि 3 सेंटीमीटर से अधिक मतलब 5 से भी तो अधिक हो सकता है। अब वस्तु से बड़ा बनता नहीं है, वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है। बोलो रे आंसर आना, तो सॉल्व करोगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक वस्तु, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया है 1 सेंटीमीटर, ध्रुव से उपयुक्त दूरी पर रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन है, आवर्धन का मान दे दिया है चला -2, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? एक बात बताओ, रुको, आवर्धन बराबर हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बोलो न रे। तुमको दे दिया है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 1, तो ई कितना होगा जी? 2 हो जाएगा। अरे छोटा, ई 2 होगा तब नहीं 2 हो जाएगा। देख रहा है ना विनोद, ये 1 है तो कितना हो जाएगा? तो ये 2 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा तो हो जाएगा। जहां माइनस प्लस कंसीडर नहीं करे, जबरदस्ती नहीं करना। एक बात बताओ, म्यू बराबर क्या होता है? P/V। जकर अपवर्तनांक ज्यादा होकर वेग कम, और जकर अपवर्तनांक कम होकर वेग ज्यादा। तो बताओ, ए का अपवर्तनांक, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है? ABC। ए का अपवर्तनांक है 1.47 म्यू, बी का है 1.33, इसका है 1.44। तो अपवर्तनांक का जो क्रम है सबसे ज्यादा किसका है? ए का, उससे कम सी का, उससे कम बी का। तो अपवर्तनांक जिसका सबसे ज्यादा उसमें वेग सबसे कम, तो वेग जो हो जाएगा वो सी, बी का सबसे ज्यादा, सी का उससे कम, ए का सबसे कम, उल्टा न हो जाएगा आंसर। PCA देख लो कहां है। ये काम लेकिन चला तुम लोग गलत किया है, मेरा 5 से 7 दिन बर्बाद किया है तुम, अपने से को नहीं बनाया। तुम सोच रहे पैसा लिए हैं तो बनाना पड़ेगा, इसीलिए मजबूरी में बना रहे हैं, लेकिन तुमको चला बनाना चाहिए था।
लेकिन तुमको दिक्कत तो हो जाता, इसीलिए हम अपने से बना दिए। तुम बनाता तो रस बनवे नहीं करता मामला। तुम हमको हमेशा, हम बोले अगले दिन करंट स्टार्ट करेंगे, 10 को मिल गया रास्ता में, सर टाइप 3 नहीं बन रहा है। हो गया? अरे हुआ। एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी दर्पण के सामने, अभिसारी दर्पण मतलब अवतल के उत्तल, एफ का मान हो गया -20। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यू का मान हो गया -40। देख रहा है ना विनोद, 20 फोकस है और 40 पर रख दिया, मतलब वक्रता केंद्र पर रख दिया। कहां रख दिया? तब प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? बोलो रे, V1 -40 होगा रे, बोलवे नहीं करेगा। आवर्धन क्या होगा? -V/U, माइनस ऑफ, बोलो रे, आंसर क्या दिया है? 1 की -1, आंसर क्या होगा? डाउट है तो पूछ लो। है लाइट का चला, अभी जो न्यूमेरिकल जितना पूछा है ना, ये न्यूमेरिकल सब पढ़ाएंगे, अभी वैकेंसी दे देगा तो कम से कम 10 लाख रुपए का बिल बनेगा। मात्र 7 से 8 क्लास लेना है, क्योंकि कोई नहीं पढ़ाया है, ना कोई पढ़ाएगा, क्योंकि इतना ना माइनस प्लस के पचरा है। बच्चा को जब पढ़ाने लगे, बच्चा के इस साल मास्टरों को नहीं आता है, भाग जाएगा बच्चे, इसलिए जल्दी कोई एक पढ़ाएगा नहीं। अब तुम छोटा पढ़ लिया है और उम्मीद करते हैं कि अब तुम सवाल बना भी देगा, एक बाद नहीं बनाएगा तो मतलब तो हर पिछला कुकर्म है, तो जोड़ घटाव आता नहीं। यदि प्रकाश हवा में से किसी माध्यम में ए में प्रवेश करती है, ये लो, प्रकाश हवा से जा रहा है किसी माध्यम किसमें? ए में, जिसका अपवर्तनांक 1.33 है, इसका अपवर्तनांक जो है 1.33 है, हवा का अपवर्तनांक सबको पता है 1 है, 1.008 होता है, तो कितना लेना है? 1 है। इसका मतलब इस सघन माध्यम है, क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक जिसका ज्यादा है वो सघन माध्यम है। कहता है तो माध्यम ए में प्रकाश की चाल क्या होगी? बोलो रे, माध्यम ए में प्रकाश की चाल कैसे निकलेगा? हाँ, इसमें प्रकाश की चाल मांग रहा है, बोलो फॉर्मूला बताओ। म्यू बराबर C/V। म्यू का मान कितना लेना है? 1.33, और सी 3 गुना 10 के पावर 8 बटा भी, तब भी बराबर हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 8 बटा 1.33। आंसर निकाल लो कितना आता, कितना आएगा रे? 1.5 दूनी 3 है, कितना आ रहा है? D फॉर डॉग, काट खोट के देखो ना, इतना तुम करिए सकता है। लिख लिया कि नहीं लिखा? नहीं लिखा तो लिख लो। अब 1 मिनट, इससे क्लियर क्या हुआ? ये जो म्यू है, ये हवा के अलावे जो माध्यम दिया हुआ है उसका अपवर्तनांक, जिस माध्यम में आपको प्रकाश की चाल निकालनी है उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? म्यू है। इतना फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण दर्पण करते करते मेरा हालत खराब है। कितना फोकस दूरी ने? एफ माइनस की प्लस। यदि वस्तु की दूरी इतना है, यू का मान 0.6 मीटर, तो और क्या मांग रहा है? आवर्धन। तो चला एफ और यू दिया हुआ है, तो भी ना निकालना होगा। अब भी निकाल लीजिए, आप फॉर्मूला लगा दीजिए, एम बराबर -भी या बटा यू। आंसर रुको रुको न रे, तेज बच्चा होगा तो कुछ और सोचो। जैसे कुछ क्या सोचो कि अगर 0.5 फोकस है, यहां से यहां तक कितना है? 0.5, इसके जस्ट बाद वस्तु है 0.6 पर, बोलन रे, समझ में आ रहा है? ये बोरा में जा रहा है।
देखो बढ़िया समझना, ये फोकस है ना, फोकस 0.5 है, इसका यहां होगा 0.1, 0.10, सेंटर हो जाएगा 0.10 ना। तो सेंटर पर जब वस्तु होता है तो प्रतिबिंब सेंटर पे बनता है। अगर सी और एफ के बीच होगा तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा। बड़ा बनेगा कि छोटा? बड़ा बनेगा ना, हो बोलवे नहीं करेगा, बड़ा कि छोटा? बड़ा। तो यही तो इक्वल है कि 0.5 ये है, 0.6 पर वस्तु है, इसका मतलब एफ और सी के बीच है, इसका मतलब प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा। बोलवे नहीं करेगा। सी और किसके बीच बनेगा? अनंत। तो बड़ा बनेगा कि छोटा? आप प्रतिबिंब अगर बड़ा बनेगा तो आवर्धन का मान 1 से अधिक होगा। बोलो 1 से अधिक होगा। दूसरा वास्तविक बन रहा है तो माइनस होगा कि प्लस? माइनस में 1 से अधिक देखो कहां मान दिया हुआ है। आंसर दिया है -5, आंसर है -5। नहीं समझा? की समझा? आज भूस्कोलवा होगा वो कहेगा 1/v प्लस 1/u, अब तब तो 1/0.5 और 1/0.6 करते करते तो और भोर से बिहान हो जाएगा। ई कहने का मतलब है 0.5 यहां है, ई 0.6 पर है, यानी एफ और सी के बीच है, तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा तो बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा मतलब आवर्धन 1 से बड़ा होगा, और आवर्धन 1 से बड़ा होगा, बड़ा बन रहा है, इस साइड बन रहा है, वास्तविक बन रहा है तो माइनस होगा। 1 से बड़ा माइनस में 1 को वैल्यू है -5। ये शॉर्टकट है, बोलो न रे। अब तुम्हारी बुद्धि कितनी समझदार हुई है ये तो तुम जानोगे, कितना तुम रेगुलर क्लास किए हो। बोलो रे। अब देखो कुछ बेसिक्स है जो तुमको हम बता, अब जो पीछे हम 1-2 क्वेश्चन छोड़े थे ना, ओरा जाके बना लेना, ओकरा से भारी भारी सवाल इधर बना दिए हैं, जाके बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। हम चलते हैं चला कुछ थ्योरी की ओर। एक बार और हम आपको कंप्लीट ओवरऑल कैसे न्यूमेरिकल आपका बनेगा उस पर आप समझने की चेष्टा कीजिएगा। सबसे पहले तो दर्पण सूत्र आप ले लीजिए, या पहले आप चिन्ह परिपाटी ले लीजिए। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण बता फोकस दूरी क्या होगा? इस साइड ना है माइनस, वस्तु दूरी तो हमेशा माइनस। अब प्रतिबिंब इधर भी बनेगा इधर भी बनेगा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो माइनस, अगर प्रतिबिंब काल्पनिक है तो क्या? प्लस। अगर हम आते हैं उत्तल दर्पण में, कौन दर्पण में? उत्तल दर्पण। फोकस इधर ना होगा, इसका फोकस निगेटिव। अब प्रतिबिंब भी अगर इधर बनता है पॉजिटिव, इधर ना, ये ओरिजिन मानते हैं। प्रतिबिंब अगर इधर बनता है, भी अगर हमेशा होगा काल्पनिक, छोटा ना, तो काल्पनिक होगा तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। यू तो हमेशा निगेटिव होगा, चाहे वो दर्पण हो या लेंस। इतना हम यूज किए तो पता चल गया होगा। फिर आते हैं उत्तल लेंस में। इसकी फोकस दूरी इस साइड है तो पॉजिटिव की निगेटिव? अवतल लेंस में आएंगे, अवतल लेंस में फोकस दूरी निगेटिव ना हो, मेन तो यही झोल है। यू हमेशा निगेटिव होगा, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनता है, तो भी अगर वास्तविक होगा पॉजिटिव, काल्पनिक होगा तो क्या? निगेटिव। बोलो हाँ या ना। इसमें तो हमेशा प्रतिबिंब इधर न बनता है, इधर बनता है, तो भी का मान हमेशा काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा और क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तुम गौर, निगेटिव, काल्पनिक बनेगा तो निगेटिव ना। अरे इस साइड बनता है चला, तो इस साइड बनेगा तो निगेटिव ना बनेगा। अब चलते हैं चला दर्पण सूत्र पे। दर्पण के लिए 1/v या प्लस 1/u बराबर 1/f, और लेंस के लिए 1/v या -1/u बराबर 1/f। बोलो हाँ या ना।
इसका आवर्धन होता है माइनस भी बाई यू, इसका आवर्धन होता है भी बाई यू। इसमें भी सेम फॉर्मूला, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें भी हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोलो रे राजा, सेम है ना। ऊंचाई कभी निगेटिव नहीं हो, अगर निगेटिव है इसका मतलब उल्टा प्रतिबिंब बना है। कैसा प्रतिबिंब बना है? उसके बाद आप आ जाइए P बराबर 1/f। P बराबर चला क्या है 1/f, लेकिन कब? मीटर में। P बराबर 100/f, लेकिन किस में? सेंटीमीटर। एक फॉर्मूला था P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D, P1 P2 था। अब एक बात बताइए, जिसका फोकस दूरी पॉजिटिव होगा, P बराबर होता है 1/f, तो जिसका फोकस दूरी पॉजिटिव उसका पावर भी पॉजिटिव, इसका पावर क्या होगा? पॉजिटिव है, इसका पावर क्या होगा? निगेटिव ना। बोलिए, उत्तल लेंस का पावर पॉजिटिव और अवतल लेंस का पावर निगेटिव। आप P बराबर 1/f जब मीटर में होगा, P बराबर 100/f जब सेंटीमीटर में होगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होगा दर्पण में, और लेंस में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। m बराबर माइनस v बाई यू है, इसमें m बराबर v बाई यू। इसका मान हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या करता है, u और f दे देता है, m मांग लेता है, तो m u और f दे देते v निकाल लेना है। u और f दे देगा तो क्या निकाल लेना है? ई फॉर्मूला से v निकाल लेना है। v दे देगा तो ई फॉर्मूला लगा देंगे, तो m बराबर माइनस v बाई यू से m निकल जाएगा। ई तीनों में, ई 4 1 2 3 4 में 3 वैल्यू दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा। बोलन रे, कोई 3 दे देगा, चौथा मांग लेगा। एनी डाउट? पक्का? बोलन रे, यही इस चैप्टर का सार है। आप क्वेश्चन हम बनाए हैं तो आप देखबे किए होंगे। बोलिए, आएगो फॉर्मूला और आपको हम बताए हैं, म्यू बराबर बताए हैं सी बाई भी, बताए हैं। तो म्यू बराबर सी बाई भी में हम आपको बताए हैं कि सी निर्वात में प्रकाश की चाल है, आप भी माध्यम में प्रकाश का वेग है। जो म्यू है उसी माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश की चाल मांग रहा है। आइए फॉर्मूला पढ़ाएं हम आपको, E बराबर एच न्यू, इसी का पढ़ाएं E बराबर एच, न्यू के बदले सी बाई लेमडा। बोलो रे, फॉर्मूला पढ़ा दिया हम आपको, E बराबर एच सी बाई लेमडा, याद है? यहां से हम निकालेंगे E1 बट्टा E2 आप बराबर लेमडा 2 बट्टा लेमडा 1, याद है? बोलो रे, आएगो फॉर्मूला पढ़ाए, D1 बट्टा D2 इज इक्वल टू लेमडा 2 बट्टा लेमडा 1 का होल क्यूब। बोलो रे जान, हमर नहीं बुझाया? इतने तो पढ़ाए हैं, इतना को आप कॉपी पेस्ट मार लीजिए तो आपका काम हो जाए। रिवीजन करना होगा, रिवीजन करके अपने से बना दिएगा तो थोड़ा और बढ़िया होगा, और नहीं बनाइएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो एगो टेस्ट हो जाए, हो सकता है टेस्ट कल, हो सकता है टेस्ट परसों हो, लेकिन टेस्ट होगा, ठीक है? कल नहीं हो सकता है, कल करेंट चैप्टर हो सकता है स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसमें कितने लोगों का केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है? किसी का नहीं पढ़ा हुआ है? वाह, अति उत्तम। हम जब इससे पहले केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो और लोग कहाँ थे? हमारे ये नया बैच है ये, कोई बात नहीं, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और कोई समस्या है, दर्द है तो बताओ। मिलते हैं चलो अगली क्लास में करंट चैप्टर के साथ। बारिश हो रहा है तो आप लोग बैठिए ना, कोई दिक्कत नहीं, क्लास तो खाली है। इसके बाद शायद 12 से 1 में क्लास होगा, लेकिन सर तो नहीं आए होंगे, बैठिए। हाँ नहीं चला, एगो चला, बहुत जल्द एक प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं, बताएंगे। आज कंफर्म होने वाले हैं, जब कंफर्म हो जाएंगे तो बताएंगे। एक बता देंगे, चला काहे हड़बड़ा रहा है। एक वार्म अप प्रोग्राम होगा, एकदम फ्रेश महसूस होगा आपको, बहुत जल्द हम लोग करने वाले हैं। आप करेंगे तो बताएंगे, अभी बता देंगे तो नहीं ना होगा, बताएंगे, बहुत जल्द होने वाला है।
जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं।